कुमार जी, जब ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ तो आप ही ने कार से निकाला? सबसे पहले हम हरिद्वार से आ रहे थे सर। मैं एक हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर हूँ, एज ए बस ड्राइवर। जी जी जी। मैं 4:25 पे हरिद्वार से चले थे। तो जैसे ही हम नारसन के पास पहुंचे 200 मीटर पहले, तो मैं साइड में चल रहा था अपने लाइन में। मैंने देखा आगे से एक दिल्ली साइड से एक कार आई, बहुत मतलब स्पीड में थी। मैं कह दूं होगी 60-70 की स्पीड में। वो डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर से के ऊपर को पलटा लेती हुई वो हरिद्वार साइड में आ गई। मैंने देखा भाई ये तो गाड़ी बस के टकराएगी, इसको बचा ही नहीं सकता, तो हम मरेंगे। क्योंकि मेरे पास 50 मीटर का फासला था। मैंने क्या करा, तुरंत तो सर्विस लाइन से हटा के गाड़ी फर्स्ट लाइन में डाल दी। वो गाड़ी सेकंड लाइन में निकल गई। थोड़ी लग रहा है गाड़ी का थोड़े जो टुकड़े टाकड़े टूट कर लगे हुए हैं। जी जी जी। तो उसको मैंने तुरंत ब्रेक के बिल्कुल 40-50 की स्पीड में मेरी बस, मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, खिड़की साथ से कूद कर भागा। मैंने देखा आदमी बाहर है आधा, इतने में कनेक्टर भी मेरे साथ आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, हमने लेटा दिया। हमने देखा भाई मर गया है, ये देखा भी ये मृत्यु हो चुकी इसकी, सही बताऊं जी। हमने लेटा दिया उसको। मैं भाग के गया गाड़ी की तरफ, कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है। तो मैं देखने लगा, उसमें आग जल रही, थोड़ी थोड़ी चिंगारियां शुरू हुई थी, मतलब जैसे हल्की फुल्की आग थी। मैंने देखा, लगा बोले तू पीछे जा। मैं बोले भाई साहब, उससे पूछा मैंने कि साइड में ही था बिल्कुल नजदीकी 2 कदमों पे। मैं कहा इसके अंदर और कोई पर्सन है इसके अंदर? और बोले नहीं, मैं अकेला ही था। फिर उसने बाद में बताया कि भाई मैं ऋषभ पंत हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट के बारे में इतना जानता नहीं ना, मैं क्रिकेट का शौकीन। वो बोले कनेक्टर, ये तो इंडियन क्रिकेट का खिलाड़ी। मैं यहाँ क्या कर रहा है यार, इंडियन क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ क्या करने आएगा ये? ठीक है। उसको फिर साइड में डिवाइडर पर लिटा के हमने वहाँ लेट जा भाई, ले फिर खड़ा हो गया अपने, मतलब सारा देख खड़ा हो गया। उसके तन पर कपड़े थे, हमने चद्दर दे दी। हमारा एक यात्री था, वहाँ देना भाई जल्दी से चद्दर, उसको चद्दर में लपेट दिया हमने पूरा। अच्छा, तो ऋषभ पंत ने क्या बताया उस वक्त, कैसे एक्सीडेंट? आपको बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ? हाँ, ऋषभ पंत ने ये बताया मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? बात भी उसने कहा भाई मेरे पैसे हैं। मैं कहा पैसे भाई साहब, पैसे जितने इकट्ठे हुए, हमने पैसे सारे इकट्ठे करके उसके रोड से नाइट का टाइम है 5 बजे का, 520 का, उसके मैंने 7-8 हजार रुपए इकट्ठे करके मेरी सवारी ने उसके हाथ में दिया। एम्बुलेंस में बैठ रहा था, आप बात कर सकते हो उससे। उसके मुट्ठी में पैसे दे दिए। मैं कहा ये पैसे हैं भाई, आप अपने पैसे देखो। ठीक है। उसको अकेले तो आपकी जो बस थी वो पीछे जा रही थी? पीछे नहीं जा रही थी, मैं हरिद्वार से आ रहा था सर। अच्छा, ये मतलब आमने सामने का था? नहीं, हाँ, ये आ रहा था दिल्ली साइड से। ठीक है, मैं आ रहा था हरिद्वार साइड से। ये दिल्ली साइड से डिवाइडर के ऊपर को कार कूदती हुई ये हरिद्वार साइड में आ गई, मेरी साइड में, दिल्ली साइड में। तो आपने ब्रेक लगा के फिर टक्कर होने से बचाया है, मतलब है? हाँ जी जी। हमने तो ब्रेक दूर से ही देख लिया था, भाप लिया था। वो लेडीज थी, वो लेडीज का मैं जानता नहीं। उसका एक होटल है सुखी नदी के पास, वो आगे बैठी थी 2 वाली सीट पे। उसका पति था। वो बोला भाई साहब आप इसके पास कोई लेडीज आए ना, बस स्टैंड की बात है जी, इसके पास लेडीज को बिठा दी हो। क्योंकि वो फर्स्ट एक लेडीज थी हरिद्वार में, जो एक ही पहली वही बैठी थी मेरे पास सवारियाँ। तो फिर ऋषभ पंत ने क्या कहा, कैसे आप लोग उनको अस्पताल लेकर मतलब भेजे? अस्पताल नहीं लेके गए सर, हमने तो उसको एम्बुलेंस में बिठा दिया। कनेक्टर ने एम्बुलेंस को फोन किया था, मैंने पुलिस को किया था, मैंने नेशनल हाईवे को फोन किया था। नेशनल हाईवे से कोई जवाब नहीं आया। तो इतने में एम्बुलेंस आ गई 15-20 मिनट के बाद। तो ऋषभ पंत और क्या क्या बोल रहे थे आप लोग से जब एक्सीडेंट हुआ? क्या हड़बड़ाए हुए थे? क्या चोट लगी, खून बह रहा था? उसके पूरे चेहरे पे खून आया हुआ था, बिल्कुल हड़बड़ाए हुए थे। पीछे से कमर छिली हुई थी, पैर से लंगड़ा रहे थे, शायद उसकी टांगे टूटी हुई थी। मगर हम तो ये लेते हैं भाई कोई आम आदमी होगा, हम क्यों इतने, हम चाहते तो वहाँ वीडियो बनाने लग जाते, हम भी पब्लिक की तरह ये करने लग जाते कि हमें तो उसकी जान बचानी थी। मेन मुद्दा ये था। तो इस गाड़ी में कोई और बंदा तो नहीं है। बहुत अच्छा काम किया सुशील जी आपने।